वेलकम टू प्रीटी मैन सीजन 2 एपिसोड 15। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चाओ चाओ एंड लू जिनियन मिलकर सारी र्यूमर्स वाला मैटर सॉल्व कर ही लेते हैं विद देम डांस परफॉर्मेंस। तो आगे मैंगमैंग कहती है फाइनली प्रेसिडेंट लू के ग्रेट आइडिया ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दी और इन र्यूमर्स को डील कर लिया। वेल चाओ चाओ टॉनी को सॉरी कहती है कि हमारी हेल्प करने के लिए आप यूएस से यहाँ पर आई हो। तो टॉनी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करके बहुत हैप्पी हूँ और जिनियन मेरा अच्छा फ्रेंड है, इट्स ओके। तो मैंगमैंग कहती है तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो, तुम दोनों को हर बार मीडिया में अपनी इमेज बनानी चाहिए उनके साथ कन्फ्रेंस करके। तो चाओ चाओ कहती है इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं अपनी मैरिड लाइफ को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहती हूँ। आगे चाओ चाओ और प्रेसिडेंट किन चैट करते हैं तो चाओ चाओ कहती है सॉरी। तो वो कहते हैं तुम्हें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुमने और जिनियन ने सिर्फ एक्टिंग की है इस केस को हैंडल करने के लिए। मैं श्योर हूँ कि तुम उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी। तो चाओ चाओ कहती है मेरी फीलिंग्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि आप जैसा फ्रेंड मेरे पास है। वेल प्रेसिडेंट किन पूछते हैं तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। चाओ चाओ कहती है अब मुझे अपनी फीलिंग्स को जिनियन के लिए छोड़ना होगा जिससे वो मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स दे सके। वेल उसे एंशिया का मैसेज आता है मुझसे मीटिंग करो। आगे एंशिया उससे कहती है तुमने अपने सारे काउंसलिंग सेक्शन को कैंसिल क्यों कर दिया है। चाओ चाओ कहती है मुझे लगता है वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एंशिया कहती है क्या तुम प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर रही हो। तो चाओ चाओ चुप रहती है। एंशिया कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। आंटी एंड अंकल न्यूज़ देखकर बरीड थे, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है तुमसे बात करने के लिए। तो चाओ चाओ कहती है मैं जिनियन से डिवोर्स चाहती हूँ। एंशिया कहती है लेकिन क्यों, तुम्हारी बीच चीजें ठीक नहीं है क्या। चाओ चाओ कहती है मैं कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, सिर्फ जिनियन को हैप्पी देखना चाहती हूँ। एंशिया कहती है मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन जो तुम कर रही हो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। तो चाओ चाओ कहती है एंशिया मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान डिप्रेशन टेबलेट ले रहा है तो इसका मतलब वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को झेल रहा है, राइट। एंशिया कहती है डिप्रेशन टेबलेट की अलग अलग वजह होती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर तुम्हें कोल्ड है तो तुम कोल्ड मेडिसिन लोगी, जस्ट सिंपल। चाओ चाओ सोचती है आई गेस ये सच में एक साइकोलॉजिकल इशू है। चाओ चाओ कहती है थैंक्स एंशिया, मुझे सच में बेटर लग रहा है तुमसे बात करके। तो एंशिया कहती है अगर तुम्हें चांस मिले तो मेरे क्लिनिक आना। आगे एंशिया जिनियन को टेक्स्ट करती है क्या तुमने चाओ चाओ को मेडिसिन नहीं दी। आगे जिनियन क्लिनिक आता है और एंशिया से कहते हैं तुम्हारे टेक्स्ट का क्या मीनिंग था। तो वो कहती है मुझे लगता है चाओ चाओ ने वो मेडिसिन देख ली है, उसने सोचा कि वो तुम्हारे लिए थी। जिनियन सोचता है हाउ कुड इट बी। एंशिया कहती है उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, मुझे लगता है तुम दोनों को कोई रास्ता निकालना चाहिए तभी तुम लंबे समय तक एक साथ रह सकते हो। लेकिन जिनियन तुम अब सच जान चुकी हो, आई एम श्योर तुम अगर उससे बात करोगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। जिनियन उसे थैंक्स कहता है। आगे चैंग यंग क्लिनिक आ जाता है और एंशिया के लिए लिली फ्लास्क लाता है और कहता है अगर आज चाओ चाओ के साथ तुम्हारी कोई मीटिंग ना हो तो हम साथ में डिनर करें। एंशिया कहती है ठीक है। चैंग यंग कहता है रियली, और वो उसे बाहर निकाल देती है। इधर शू जियामू नींद में कहता है शानशी मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। तो शानशी भी उससे कहती है शू जियामू मैं भी तुम्हें खुश रखना चाहती हूँ। और इनका यहाँ क्यूट सा सीन देखने को मिलता है। इधर एंशिया क्लब आती है तो कुछ गर्ल्स चैंग यंग के बारे में गॉसिप्स कर रही होती हैं कि क्या तुम चैंग यंग की फैन हो, ये पोस्ट देखो चैंग यंग एक गर्ल को डेट कर रहा है, क्या तुम इस गर्ल को जानती हो। तो एंशिया भी वही पोस्ट देखती है और कहती है आई कांट बिलीव उसने ये फोटो पोस्ट कर दी। वेल आगे वो उसे टेक्स्ट करती है कि तुम्हारी फैंस तुम्हारा मेंशन कर रहे थे, क्या तुम एक्सप्लेन करोगी। तो चैंग यंग कहता है मुझे हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो एंशिया कहती है या राइट, लेकिन अगर तुम्हारी फैंस का दिल टूट जाए। तो चैंग यंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी लाइफ में आ गई हो। आगे जिनियन चाओ चाओ से बात करने की कोशिश करता है कि क्या तुम मुझसे ये डिस्कस कर सकती हो कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। तो चाओ चाओ कहती है क्योंकि तुम जानती हो रीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस इम्पोर्टेंट ये है कि तुम डिवोर्स वर्क जल्दी से निपटाओ। जिनियन कहता है अगर तुम मुझसे मिलियन टाइम्स भी पूछोगी तो मेरा आंसर सेम रहेगा, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा।
आगे जिन्नियन को उसकी क्लाइंट का कॉल आता है कि चाओ चाओ ने अभी एक ईमेल रिसीव किया है, हमने उसकी एक कॉपी करी है, हम आपको सेंड करते हैं। ये सुसाइड नहीं थी, ये मर्डर था। जिस चाइल्ड ने मिल्क कैरी किया था उसने आपकी मॉम को मारा था। तो जिन्नियन कहता है क्या इसी रीजन की वजह से चाओ चाओ मुझे डिवोर्स देना चाहती है? मुझे सच में पता करना होगा। तो वो कहता है मुझे सबूत चाहिए। आगे उसका क्लाइंट कहता है हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिन्नियन कहता है ओके कंटिन्यू इट, कीप मी अपडेट। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्नियन रेडी होकर कहीं जा रहा होता है और चाओ चाओ से कहता है मुझे शाम 7 बजे लाइट एंड शैडो रेस्टोरेंट में आकर मिलना और डिवोर्स पेपर भी साथ लाना। आगे चाओ चाओ कहती है वो एग्री हो गया और रोती है। इधर जिन्नियन चाओ चाओ के लिए डेकोरेशन कराता है। वेल नाइट हो जाती है और रेस्टोरेंट काफी ब्यूटीफुल लगता है और इसी के साथ चाओ चाओ की एंट्री होती है। वेल जिन्नियन भी आता है उसके फेवरेट लिली फ्लावर्स लेकर और कहता है चाओ चाओ ये फ्लावर्स एवरलास्टिंग लव एंड होपलेस लव का सिंबल है। हमारा कौन सा सिंबल है? चाओ चाओ डिवोर्स पेपर निकालती है और कहती है हम डिवोर्स के बारे में बात करें, ये होपलेस लव होना चाहिए। जिन्नियन कहता है हमने एक साथ रहने का वादा किया था, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम अलग हो जाएं? और कहता है सॉरी चाओ चाओ, और मुझे पता है मेरी मॉम ने सुसाइड नहीं की थी और मुझे पता है ये किसने किया था। तो चाओ चाओ रोने लगती है और कहती है आई एम सॉरी जिन्नियन, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तो जिन्नियन कहता है चाओ चाओ तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं दिया है। चाओ चाओ कहती है लेकिन मैंने खुद को ब्लेम दिया है, अगर मैंने ये नहीं किया होता तो तुम्हारी मॉम जिंदा होती और तुमने भी इतना सफर नहीं किया होता। तो जिन्नियन कहता है मैं सफर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पहले से ही मैं सच जान चुका हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है चाओ चाओ। तो चाओ चाओ कहती है तुम ऑलरेडी एंटी डिप्रेशन में थे, मैंने सिर्फ तुम्हें पीड़ा दी है। जिन्नियन कहता है वो मेडिसिन मेरी नहीं थी, एनशिया ने मुझे तुम्हारे लिए दी थी, उसने तुम्हारी कंडीशन देखकर मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। चाओ चाओ कहती है तो तुम सच में मुझे ब्लेम नहीं करते, तुम्हें डिप्रेशन नहीं है? जिन्नियन कहता है अभी तक तो नहीं, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मुझे डिप्रेशन जरूर हो जाएगा। तो चाओ चाओ स्माइल करती है और कहती है सॉरी जिन्नियन। वेल जिन्नियन डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और कहता है मुझे फिर कभी डिवोर्स मत देना, आई रियली कांट हैंडल इट। चाओ चाओ उसे हक करती है और कहती है कभी नहीं जिन्नियन, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, आई लव यू सो मच जिन्नियन। वेल ये दोनों फिर एक हो जाते हैं। आगे वो लोग घर आते हैं और फिर से अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगते हैं। जिन्नियन कहता है अगर मैं तुम्हें खो देता तो मैं हमेशा के लिए पेनफुल हो जाता, इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम्हारी कोई गलती है। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल नेवर लीव यू। चाओ चाओ कहती है जिन्नियन प्रेस्टन किन मेरे 10 साल पुराने फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कंपनी दी है, मैं उन्हें नहीं खोना चाहती, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं उनकी फ्रेंड बनकर रहूं? जिन्नियन कहता है मैं ना कैसे कह सकता हूँ, बस मुझसे कभी डिवोर्स का मेंशन मत करना। चाओ चाओ कहती है मैं अपनी मैरिड रिंग कभी नहीं उतारूंगी। आगे चाओ चाओ प्रेस्टन किन को टेक्स्ट करती है क्या आज रात आप फ्री हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और जिन्नियन को बताती है कि आज मैं ई मिंग से मिलने जा रही हूँ, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे? तो जिन्नियन कहता है नहीं। आगे ई मिंग और चाओ चाओ मीटिंग करते हैं। तो ई मिंग चाओ चाओ को फिशिंग सिखाते हैं और जब वो फिश पकड़ लेती है तो वो एक फेक फिश होती है जिसमें से रिंग निकलती है। तो प्रेस्टन किन कहते हैं चाओ चाओ आई डोंट नो, मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। तो चाओ चाओ शॉक रह जाती है। चाओ चाओ कहती है ई मिंग आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं इस रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो प्रेस्टन किन कहते हैं लेकिन मैंने तुम्हें क्यू बनकर भी प्रपोज किया था। चाओ चाओ कहती है क्यू हो या प्रेस्टन किन, मैं जिन्नियन की जगह किसी को नहीं दे सकती। ई मिंग कहते हैं लेकिन तुम तो उसे डिवोर्स देने वाली हो। चाओ चाओ कहती है मैं और जिन्नियन हमेशा साथ रहेंगे, मैंने उससे साथ रहने का प्रॉमिस किया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी जिन्नियन वहाँ आता है और कहता है हमने इसे ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। तभी प्रेस्टन किन को एक बड़ा झटका मिलता है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।